अगर आपके घर में है तुलसी का पवित्र पौधा तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां। घर में आता है दुर्भाग्य और कंगाली। जी हाँ दोस्तों, तुलसी रोगों के उपचार में रामबाण औषधि है, तो वहीं इस पौधे को पवित्र और शुभ माना जाता है। हर हिंदू घर में ये पवित्र तुलसी का पौधा लगा होता है। सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल देने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक अनुष्ठान और हर प्रकार के छोटे बड़े पूजन में तुलसी का प्रयोग किया जाता रहा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बुध ग्रह से और भगवान विष्णु और लक्ष्मी से संबंध रखता है। घर में लगा ये पवित्र पौधा नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है, लेकिन इसके कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। यदि इन नियमों में चूक होती है तो घर में सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य और कंगाली भी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वो नियम कौन कौन से हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तुलसी को घर में लगाने के नियमों में सबसे पहला नियम है, तुलसी को कभी भी जमीन पर ना लगाएं। अधिकतर घरों में देखा गया है कि तुलसी के पौधे को जमीन पे लगाया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। तुलसी के पौधे को हमेशा घर के मूल आधार से ऊंचा रख करके लगाना चाहिए। इसके लिए आप गमला या फिर आंगन में एक छोटा सा चबूतरा बना करके लगा सकते हैं। नियम नंबर 2, तुलसी के पौधे को शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा के आसपास बिल्कुल ना रखें। साथ ही तुलसी पत्र शिव और गणेश जी को अर्पित बिल्कुल ना करें। तुलसी के आसपास गंदगी, कांटे वाले पौधे, झाड़ू, जूता, चप्पल आदि नहीं होने चाहिए। और साथ ही रजस्वला स्त्री की परछाई भी तुलसी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत से घरों के अंदर मैंने देखा है कि बहुत से लोग तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग रख देते हैं। ये बहुत ही गलत है। कभी भी तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति आदि नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी के नीचे रखनी है तो शालिग्राम यानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, शालिग्राम भगवान श्री राम की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, ये आप रख सकते हैं। शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा या शिवलिंग को बिल्कुल नहीं रखना है। तुलसी के नीचे तो क्या, तुलसी के आसपास भी नहीं रखना है। नियम नंबर 3, महिलाएं बाल खोलकर ना करें तुलसी पूजन, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें सिर पर स्थान दिया है। सौभाग्य वृद्धि के लिए बालों को बांधकर, और जिसकी शादी हो चुकी है ऐसी लड़कियां, वो मांग में सिंदूर लगाकर ही तुलसी पूजन करें। नियम नंबर 4, अगर तुलसी का पौधा किसी कारण से सूख चुका हो तो रविवार को छोड़कर बाकी दिन सूखे हुए पौधे को घर से बाहर साफ स्थान पर ले जाकर गाड़ दें या किसी नदी में विसर्जित कर दें। दाएं बाएं इधर उधर कचरे में बिल्कुल ना फेंकें। तुलसी के पौधे का सूखना किसी आने वाले संकट का भी संकेत हो सकता है, अतः उस समय सावधान रहें और तुलसी का नया पौधा पुनः उस स्थान पे लगाएं। नियम नंबर 5, तुलसी का पौधा परम वैष्णव माना गया है और भगवान विष्णु की पूजा पद्धति में तामसिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अतः तुलसी पूजा राजसिक या सर्वाधिक प्रिय सात्विक तरीके से करनी चाहिए। उन लोगों को तुलसी घर में नहीं लगानी चाहिए जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। नियम नंबर 6, तुलसी के पौधे को एकादशी,
गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर में लगाना चाहिए। लगाने के लिए गमले का और पवित्र स्थान का चुनाव करना चाहिए। साथ ही तुलसी को उत्तर या ईशान कोण में घर के केंद्र यानी कि ब्रह्म स्थान में लगाना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे ईश्वर की दिशा मानी गई है। इस जगह तुलसी सबसे अधिक शुभ परिणाम देती है, लेकिन घर की छत के ऊपर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की दीवारों पर दरारें आने का खतरा बढ़ जाता है, जो सही संकेत नहीं कहा जा सकता। साथ ही तुलसी को जमीन पर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। अब अंत में है नियम नंबर 7। रविवार के दिन तुलसी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए और ना ही उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। बाकी दिन भी तुलसी के पत्ते सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही तुलसी के पत्ते पैरों के नीचे ना आए, इसकी भी उचित व्यवस्था रखें। जैसे तुलसी के टूटे हुए पत्ते या सूखे हुए पत्ते अगर ज़मीन पे गिरे तो उनको उठाकर वापस तुलसी के गमले में रख दें। तो दोस्तों, आपके घर में पवित्र तुलसी का पौधा है तो इन 7 नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।